या आई नो ये वीडियो थोड़ी लेट है। वॉयलेट एवरगार्डन 2018 में आया था, राइट। और तभी तो सोचा था एक वीडियो बनाऊंगा, पर ये शो वैसे नहीं देखा जाता। वॉयलेट एवरगार्डन देखने का एक एक्सपीरियंस है, एक जर्नी है जिसमें तुम रेडी होना चाहते हो इमोशनली। कभी कभी कुछ स्टोरीज को समझने के लिए वक्त चाहिए होता है, मेच्योरिटी या मे भी एक अच्छे मूड का वेट करना पड़ता है। और जब फाइनली मैंने इस शो को पूरा किया, इतना डीपली फील किया, तो तब समझा मेरे लिए शो इतना स्पेशल क्यों है। और हाँ, वॉयलेट एवरगार्डन मेरे MAL में 10 आउट ऑफ 10 भी है। वैसे मैंने ये शो 2018 में ही देख लिया था। ये स्क्रिप्ट 2020 में लिखी थी और 2025 में थोड़े अपडेट्स के साथ फाइनली वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं सिर्फ प्लॉट या एनिमेशन की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा फीलिंग की। ये शो तुम्हें चुप करा देता है और पूछता है, कैन समवन मेड फॉर वॉर लर्न टू लिव। थोड़ा लेट ही सही, पर चलो बात करते हैं व्हाई आई लव वॉयलेट एवरगार्डन। Violet Evergarden is quiet, ना लाउड म्यूजिक, ना OP पावर्स, ना नॉन स्टॉप एक्शन। फिर भी हर एपिसोड के बाद तुम थोड़ा सा रुक जाते हो, क्योंकि तुम कुछ फील कर रहे होते हो बिना शोर के। क्योटो एनिमेशन ने विजुअल्स को लिटरली पोएट्री बनाया है। गोल्डन लाइट फ्लिकरिंग थ्रू विंडोज, एक लीव गिरते हुए, स्नोफ्लेक्स जो वॉयलेट के हाथों पे गिर के मेल्ट हो जाती हो। कुछ सीन इतने खूबसूरत होते हैं कि तुम बस पॉज करके उन्हें एब्जॉर्व करना चाहते हो। बट इट्स नॉट जस्ट हाउ इट लुक्स, इट्स हाउ इट्स ब्रीथ। इस शो में कोई जल्दी नहीं है, हर सीन में एक स्पेस है। कैरेक्टर वॉक, वेट, लुक्स अप, और तुम भी उनके साथ वेट करते हो। ये विजुअल साइलेंस हमारे अंदर की नॉइस को कम करता है। और म्यूजिक, इट्स लाइक एन इमोशनल नैरेटर। सॉफ्ट पियानो, क्वाइट वायलिन, जेंटल स्ट्रिंग्स, हर एक नोट्स तुम्हारे दिल से कुछ कह रहे होते हैं। कभी एक तो पियानो पीस तुम्हारे इमोशंस को थामे रखता है, कभी एक वायलिन जो एक छुपी हुई गिल्ट को सटली निकाल देता है, और कभी टोटल साइलेंस, बस फुटस्टेप, हवा और वॉयलेट का रोबोटिक हाथ टाइपराइटर पे। और उस साइलेंस में तुम्हें अपनी फीलिंग सुनाई देती है। तुम कनेक्ट करते हो नॉट थ्रू वर्ड्स बट थ्रू एटमॉस्फेयर। कुछ सीन्स में कोई डायलॉग्स नहीं होते, सिर्फ एक फ्रेम फिल्ड विथ रॉ फीलिंग्स। वॉयलेट एवरगार्डन तुमसे कुछ डिमांड नहीं करता, बस इतना कहता है, आई एम हेयर, फील विथ मी। दैट्स द मैजिक। ये शो तुम्हारे दिल को टाइम देता है टू ओपन अप स्लोली। लेट्स टॉक अबाउट वॉयलेट हरसेल्फ, एक लड़की जो बैटल फील्ड पे एक टूल थी, इमोशनली इरेलीवेंट, ऑर्डर्स एब्सोल्यूट, जिसे लोग वेपन कहते थे। वो अब एक ऑटो मेमोरी डॉल है जो लोगों के इमोशंस लिखने की कोशिश करती है। ये ट्रांजिशन हीरोइक नहीं है, एक अनकंफर्टेबल है। वॉयलेट एक सोल्जर थी, ट्रेन टू ओबे नॉट टू फील। उसका दिल जिंदा था, लेकिन उसे समझाना उसके सिस्टम में कभी डाला ही नहीं गया। और जब उसने वो आइकॉनिक लाइन बोली, मेजर व्हाट इज लव, आई स्वेयर गूज़बम्प। इतना सिंपल सवाल, लेकिन उसमें इनोसेंस भी था, ट्रॉमा भी था, और एक डेस्परेशन भी। जब वॉर खत्म होती है, वॉयलेट की असली फाइट तब शुरू होती है, अपने गिल्ट के साथ, गिलबर्ट के लॉस के ग्रीफ, अपनी बॉडी का मैकेनिकल होने का वेट, और एक नई दुनिया जिसमें कोई ऑर्डर्स नहीं देता, सिर्फ फीलिंग्स हैं। वो हर एपिसोड में किसी और की स्टोरी सुनती है और उनकी चिट्ठी लिखती है। वो खुद का एक टुकड़ा वापस पाती है। कहीं एक माँ के दर्द में वो अपना लॉस फील करती है, तो कहीं एक बच्चे की मुस्कान उसका गिल्ट थोड़ा हल्का करती है। उसका डेवलपमेंट लीनियर नहीं है, कभी वो ब्रेक डाउन करती है, कभी ब्लैंक स्टेयर देती है, बट स्लोली वो एम्पैथी समझने लगती है। वो इंसान बन रही होती है। एंड दैट्स व्हाई शी हिट सो हार्ड। शी वॉज नेवर अ मेन कैरेक्टर विथ बिग स्पीचेस, शी वॉज क्वाइट, ब्रोकन, रियल। वो तुमसे ज़्यादा नहीं बोलती, सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ के कहती है, मैं भी फील कर रही हूँ। फ्रॉम अ वेपन टू अ वुमन लर्निंग हाउ टू फील, एंड इन वॉचिंग हर तुम भी थोड़ा हील कर लेते हो। सबसे यूनिक चीज़ वॉयलेट एवरगार्डन में ये आइडिया कि एक लड़की जो खुद अपने इमोशन समझने की कोशिश कर रही है, वो दूसरों के दिल के लिए लेटर्स लिख रही है। हर एपिसोड एक नई कहानी है। कहीं एक डाइंग मदर अपने बच्चे के लिए मैसेज छोड़ रही है, कहीं एक सोल्जर अपने घर लौटने से पहले अपनी फीलिंग्स लिखवा रहा है। और वॉयलेट, जिसको खुद फील करना मुश्किल लगता है, वो उस लेटर्स में इमोशन भर देती है। ये लेटर सिर्फ पेपर नहीं है, वो किसी की यादों का लास्ट कनेक्शन होता है। वो अनस्पोकन वर्ड होते हैं जो ज़िंदगी भर नहीं निकलते, और अब एक टाइपराइटर के ज़रिए सुनाई देते हैं। और जब वो लेटर
पढ़ के कोई इंसान रो पड़ता है, ये बस साइलेंटली स्माइल करती है। तुम समझ जाते हो कि वॉयलेट का काम बस राइटिंग नहीं है, ये हीलिंग है। पर आयरनी देखो, वॉयलेट खुद इतनी ब्रोकन है, फिर भी वो दूसरों को रिपेयर करती है। वो खुद गिल्ट कैरी करती है, फिर भी वो उनके दर्द की लैंग्वेज समझने की कोशिश करती है। हर लेटर एक मिरर बन जाता है, किसी और की दर्द का रिफ्लेक्शन, लेकिन वॉयलेट के लिए एक लेसन। शी बिगन टू लर्न इमोशन बाय राइटिंग अबाउट समवन एल्स, और इस प्रोसेस में वो खुद हील करती है, चुपचाप, स्लोली, जैसे एक बंद वूंड धीरे धीरे खुल रहा हो ताकि वो फाइनली सांस ले सके। ये शो ड्रामा के लिए ड्रामा नहीं करता, हर स्टोरी पर्पसफुली है, हर लेटर किसी की लाइफ में एक क्लोजर देता है, और तुम एज अ व्यूअर वो इमोशन फील करते हो एज इफ इट वॉज योर ओन। वॉयलेट एवरगार्डन तुमसे कहता है कुछ इमोशन लिखने से फेड नहीं होते, वो लिखने से संभल जाते हैं। वॉयलेट एवरगार्डन एक वॉर स्टोरी भी है, लेकिन नॉट इन अ यूजुअल वे। ये स्टोरी है वॉर के बाद की, जब बैटल्स खत्म हो चुकी होती हैं और सोल्जर सिर्फ साइलेंस के साथ जीते हैं। वॉयलेट का गिल्ट सिर्फ एक फ्लैशबैक नहीं है, उसके एक्सप्रेशंस में, उसके हाथों के ट्रेम्बल में और उन लेटर्स में छुपा होता है जो वो दूसरों के लिए लिखती है। वो लोगों को मार चुकी है, वो खुद को एक टूल समझती थी, और जब वो गिलबर्ट को खोती है, उस मोमेंट से उसकी रियल वॉर शुरू होती है। वो प्यार जो उसने कभी फुल्ली समझा ही नहीं, वो उसका बिगेस्ट इमोशनल वूंड बन जाता है। गिलबर्ट ने उसे आई लव यू कहा था बैटलफील्ड पे, वॉयलेट ने वो वर्ड सुने पर समझे नहीं, और पूरा शो उस प्यार को समझने की स्लो पेनफुल जर्नी है। वो वर्ड्स, 3 सिंपल वर्ड्स बन जाते हैं उसकी आइडेंटिटी का बेस। उसके बाद का हर काम, हर चिट्ठी, हर रिश्ते का मीनिंग उसी एक इमोशन को डिकोड करने की कोशिश होती है। ये रोमांस नहीं, ये रिडेम्पशन है। गिलबर्ट के थ्रू वॉयलेट ने अपनी ह्यूमैनिटी देखी थी, और गिलबर्ट के बिना वो उस ह्यूमैनिटी को जीने की कोशिश करती है। गिल्ट और प्यार का वेट सेम होता है, दोनों चीज़ें तुम्हें तोड़ती भी हैं और तुम्हें रिपेयर भी करती हैं। पेट के अंदर एक बैटलफील्ड छुपी है, जिसमें हर स्कार एक कहानी है, और वो कहानी फील करने के लिए होती है, समझने के लिए नहीं। तो हाँ, लेट हो गया ये वीडियो बनाने में, पर मे बी वॉयलेट एवरगार्डन का इम्पैक्ट वही होता है जब देखो दिल पे लगे। ये शो सिर्फ एनिमेशन नहीं, ये एक इमोशनल लेटर है तुम्हारे लिए, तुम्हारे अंदर के वर्जन के लिए जो कभी खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। वॉयलेट एवरगार्डन ने मुझे बताया कि फील करना वीकनेस नहीं है, कि गिल्ट, ग्रीफ और लव ये सब एक जर्नी का पार्ट है, और कभी कभी हीलिंग किसी और की कहानी सुनने से शुरू होती है। अगर तुम ये एनीमे अभी तक नहीं देखे, प्लीज़ एक वीकेंड निकालो, हेडफोन लगाओ और बस फील करो। और अगर देखी है तो कमेंट्स में लिखो तुम्हारा फेवरेट लेटर या वो एपिसोड जिसमें तुम रो दिए थे। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपनी इमोशंस का ख्याल रखना। डे मैटर्स।